और सबसे पहले बात करेंगे भूपेंद्र पटेल, जो कि सीएम की रेस में आगे निकल गए हैं। जो लोग रेस में पीछे छूट गए उनमें एक अहम नाम है डिप्टी सीएम नितिन पटेल का। जी हां, भूपेंद्र पटेल से रेस में चढ़ने पर नितिन पटेल नाराज हैं या मान गए हैं, इसे लेकर अटकलें अब भी जारी हैं। खबर यह है कि भूपेंद्र पटेल नितिन पटेल से मिलने उनके घर जा रहे हैं। कल रात मेहसाणा की सभा में नितिन पटेल के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। नितिन पटेल ने सभा में कहा कि मोदी साहब का सूत्र सबका साथ सबका विकास है। उसी सूत्र के आधार पर पिछले 30 साल से मैं बीजेपी के लिए काम कर रहा हूं। कई उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं। मैं और कहीं का नहीं बल्कि मैं मेहसाणा का हूं, जिस वजह से मुझे सत्ता का कोई मोह नहीं। पार्टी ने जो जिम्मेदारी सौंपी है मैं वही करता हूं। पार्टी के सुख से सुखी होता हूं और पक्ष के दुख से दुखी हो जाता हूं। ये तमाम बातें नितिन पटेल ने सभा के दौरान कही और इसी सूत्र के आधार पर पिछले 30 साल से बीजेपी यानी कि पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। कई उतार चढ़ाव उन्होंने देखे हैं। ये तमाम बातें नितिन पटेल ने सभा में साफ करी, लेकिन इससे फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि वो नाराज हैं या फिर मान गए हैं, क्योंकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि नितिन पटेल को सीएम नहीं बनाए जाने से वो नाराज चल रहे हैं। इस वक्त भूपेंद्र पटेल अपने घर से निकल रहे हैं और सीधे जा रहे हैं नितिन पटेल के घर पे। ये एक अहम मुलाकात है क्योंकि नितिन पटेल की नाराजगी जग जाहिर है और यही वजह है कि इस वक्त नितिन पटेल के घर पर पहुंचकर उनसे मुलाकात करके उसके बाद कुछ मंदिरों का दौरा करेंगे। उसके बाद भूपेंद्र पटेल सीधे जाएंगे एयरपोर्ट, जहां पर अमित शाह आ रहे हैं, और उसके बाद ही स्वेरिंग इन सेरेमनी के लिए भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री बनने के लिए पहुंचेंगे स्वेरिंग इन सेरेमनी में। कैमरामैन प्रशांत भट्ट के साथ विद्या, अहमदाबाद, आज तक। और मेरी सहयोगी गोपी घांगर इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। देखिए गोपी, मान मनोवल का सिलसिला तो जारी है, लेकिन हर आदमी को ये उम्मीद होती है कि जिस पार्टी के लिए वो 30 साल से काम कर रहा है उसे सबसे आगे रखा जाए ऑप्शंस में। ऐसे में अगर नितिन पटेल नहीं मान रहे हैं तो क्या अमित शाह उन्हें मनाने की पहल करेंगे या फिर पार्टी का कोई और दिग्गज नेता वहां पहुंचेगा? क्या खबरें आ रही हैं? देखिए, बीजेपी के लिए ये कहा जाता है कि नितिन पटेल ने जिस तरीके से कल एक बयान दिया था, हालांकि बीजेपी के लिए ये कहा जाता है कि यहाँ पे जो डिसीजन लिया जाता है पार्टी की ओर से उसे हर किसी को मानना रहता है। लेकिन नितिन पटेल, अगर आपको याद हो नेहा, तो 2017 में भी नाराज हुए थे। उनको जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो चाहिए थी, उनको वो नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से 3 दिन तक उन्होंने चार्ज नहीं लिया था। आखिरकार उनको मनाया गया और मनाने के बाद उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दी गई थी। कल शाम को जब वो मेहसाणा पहुंचे तो मेहसाणा में भी उनका जो बयान आया है वो काफी दिलचस्प है। उन्होंने ये कहा कि मैंने कई ऐसे उतार चढ़ाव देखे हैं, मैं विपक्ष में भी बैठा हूं, लोग अगर ये मान रहे हैं कि मैं नाराज हूं तो ऐसा नहीं है, लेकिन जो उनकी नाराजगी थी वो उनके चेहरे से साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि उम्मीद काफी ज्यादा थी उनको कि एज ए सीनियरिटी में उन्हें ही गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन भूपेंद्र पटेल का नाम लिया गया है। हालांकि अब सवाल ये भी है, क्योंकि कैबिनेट में कई सारे बदलाव होने हैं, तो वैसे में 2 पाटीदार यानी मुख्यमंत्री पाटीदार और डिप्टी सीएम पाटीदार, ये कॉम्बिनेशन क्या चलेगा, ये भी सवाल है। तो हो सकता है कि नितिन पटेल को डिप्टी सीएम ना भी बनाए। सीनियरिटी है, कहीं ना कहीं नितिन पटेल को मंत्रिमंडल से हटाया भी जा सकता है। इस तरीके की भी बातें जो सीनियर इस वक्त कुछ तस्वीरें भी आ रही हैं। नितिन पटेल दिखाई दे रहे हैं इस तस्वीर में। ये वही नितिन पटेल है जिनका ये कहना है कल मेहसाणा की एक सभा में कि मैं पार्टी के लिए 30 साल से काम कर रहा हूं, मुझे सत्ता का मोह नहीं है। लेकिन अगर सत्ता का मोह नहीं होता तो भूपेंद्र पटेल उनके घर क्यों पहुंचते उन्हें मनाने के लिए? जाहिर तौर पर यहां पर नाराजगी नितिन पटेल की है कि उन्हें क्यों नहीं कमान दी गई सीएम पद की। सुबह से ही लोगों के आने का सिलसिला उनके घर पर जारी है, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से उनका पोर्टफोलियो दिया जाता है, उन्हें मंत्रिमंडल में कैसे शामिल किया जाता है कि नाराजगी दूर हो सके। हालांकि आज 2:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है। भूपेंद्र पटेल बतौर सीएम गुजरात होंगे और ये देखिए, हम आपको वो बयान दिखा रहे हैं नितिन पटेल का जो उन्होंने कल मेहसाणा में दिया था। उन्होंने कहा कि सत्ता का कोई मोह नहीं है, और अगर ऐसा होता तो फिर नाराजगी क्यों होती? ये सवाल बार बार उठ रहा है। पार्टी के सुख से वो सुखी होते हैं और पार्टी के दुख से दुखी, ये तमाम बातें नितिन पटेल की ओर से कही गई।